আর লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আমাৰ সকলোৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ইজ জেডি গৌৰ 88.5%। তেখেতক আমাৰ মঞ্চত অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ মনীষ গোৱালা 82.6। সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি 10,000 টকাৰে এক সাহায্য আমি আগবঢ়াইছোঁ। असम चाय जनजाति छात्र संस्था एक्चुअली असम में जितना भी चाय श्रमिक है उनकी और चाय जनगोष्ठी जो लोग हैं चाय जनजाति जिनको बोला जाता है उनके उन्नयन और प्रगति के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ पे हम विश्वास करते हैं कि अगर कोई जाति या कोई समाज वर्ग को आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पे उस समाज वर्ग में जो शिक्षा की जो रोशनी है उस रोशनी पड़नी पड़ेगी। और इस भरोसा और इस कर्म विश्वास के साथ हम लोग हर साल मैट्रिक और हायर सेकेंडरी में जो छात्राएं प्रथम विभाग में जैसे कि 60% से ऊपर जो लोग मार्क लाके परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनको लाके हम लोग एक्चुअली फेलिसिटेट करते हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि ये फेलिसिटेशन का कि जो चाय बागान के जो संतान होते हैं, चाय बागान जनजाति के जो लोग होते हैं उनके श्रमिकों का जो संतान होते हैं, बहुत अर्थनैतिक कष्ट और त्यागों के बीच में वो लोगों को ये एक मंच मिलती है। तो उनको एक मंच दे के उनको एक्चुअली आगे बढ़ जाने का जो उत्साह उनको मिलना चाहिए और उसी उत्सव के लिए हम लोग एक्चुअली उन लोगों को बुलाया जाता है। और इस साल भी हम लोग वही प्रोग्राम कर रहे हैं गुवाहाटी मॉस्को में। और आज हम लोग करीबन 2300 छात्राओं के साथ हम लोगों ने एक समावेश किया है। इसमें आशाएं हैं कि हम लोग के 2300 के छात्र छात्रियां जो भी आगे आने वाले जो दिन है आज की तारीख में हम लोग उन लोगों को एक वार्ता देना चाहते हैं कि आगे उन लोगों को उनके जो पढ़ाई है उनकी जो शिक्षा की जो जर्नी है उस शिक्षा की हर जो मंच है उस मंच में वो लोग जाने के लिए आगे बढ़ सके और आत्म प्रतिष्ठा का लाभ करने के बावजूद उन लोगों को हर तरीके का जो नौकरियां हैं जैसे कि मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में भी हो या सिविल सर्विस, कोई भी जो मंच होता है उस मंच में वो लोग आगे बढ़ सके। और साथों साथ सामाजिक जो भी उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि हम आरसा एक सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। आगे दे चल के यही जो यंग माइंड्स हैं इनके कंधों पे भी वो लोग अपना जो समाज के लिए जो भी करना है उनको भी लेके आगे बढ़ना है। ये वार्ता उनको एक्चुअली देना चाहते हैं। उनके सोच विचार में हम लोग ये परिवर्तन लाना चाहते हैं ताकि आसाम में जितनी भी जनजातियां हैं उसमें से चाय जनजाति एक बड़ा चाय जनजाति है लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़ा है। और इस पिछड़ापन से आगे बढ़ने के लिए एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा होना पड़ेगा, यंग जनरेशन आगे बढ़ना पर यंग जनरेशन एक्चुअली अपने कंधों पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़े। आपका जो ट्राइबल डिक्लेरेशन का जो एसटी डिक्लेरेशन का जो ये है आपका मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट से, ये मांग क्यों पूरा नहीं हुआ? देखिए, एक राजनीतिक विषय देखने चाहेंगे। हम 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं। आसाम में 108 जाति जनजाति एक साथ हम लोग चाय जनजाति बोल के नामकरण है हम लोगों का। हम लोग जनजातिकरण का ये हमारे लिए संवैधानिक अधिकार है और हम लोग मांग रहे हैं। सरकार आज तक नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार तो दिया नहीं। भाजपा जब आई थी तो बोले थे कि नहीं हम लोग 6 महीने के अंदर में दे देंगे। बर्तान भी हम लोगों का संग्राम और दावी हम लोगों का जो भी हम लोग का डिमांड है वो है और आशा करते हैं कि सरकार दे। अगर नहीं देता है तो 2026 में जरूर ऐसा होगा कि जिस तरह ये सरकार ठग रहा है, ना जाने चाय जनजाति के लोग भाजपा को ठग दे, ये भी बड़ी सवाल है। और जो अब का जो ये था वो मांग था वो मजदूरी का, वेजेस का, वो भी मांग पूरा नहीं हुआ। देखिए, आसाम के जो चाय श्रमिकों को जो निम्नतम जो उनका मजदूरी है जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट के तहत नहीं है। ये एग्रीमेंट होता है ट्रेड यूनियन, वर्कर यूनियन और सरकार के बीच। और लास्ट जो विधानसभा उसमें देखा गया था कि कोई विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो सवाल किए थे कि चाय श्रमिक का जो मजदूरी है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अपने विभाग के जो मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, उनको ही सवाल करके खड़ा कर दिया गया था कि अगर चाय मजदूर संघ अगर ऐसा होता है कि श्रमिक का जो मजदूरी है वो अगर बढ़ा दिया जाएगा तो शायद यूनियन ही ना माने।
ऐसा सवाल है। इसलिए हमको को लगता है कि ये सरकार और जो चाय मजदूर संघ है इनको का मिली भगत है ताकि श्रमिक लोग का अर्थव्यवस्था ज़्यादा आगे ना बढ़े। लेकिन हम आटसा कभी चुप नहीं रहेंगे, अपना काम करते जाएंगे और हम लोगों का आंदोलन और संग्राम हमें ऐसा आगे रहेगा।